नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और आपके साथ मैं अमर द्विवेदी। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा के सोनबरसा भाजपा मंडल में इन दिनों लगातार उथल पुथल का दौर जारी है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गिरीश द्विवेदी के त्यागपत्र के बाद जो सोशल मीडिया में इन दिनों काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जो भाजपा के सक्रिय वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी रोष देखा जा रहा है। आज सोनबरसा बाज़ार में इस समय पर रात के लगभग 8 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मंडल उपाध्यक्ष के इस्तीफे के बाद जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में गर्माहट बनी हुई है और लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कुछ युवा कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि भाजपा उपाध्यक्ष गिरीश द्विवेदी का त्यागपत्र सोशल मीडिया के माध्यम से देना भाजपा पार्टी के लिए कितना लाभप्रद और कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए सभी से हम बारी बारी से इस बारे में मुखातिब होते हैं। राजेश कुमार त्रिपाठी। अब मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। इस में मेरा सुझाव यह है, मेरे दृष्टिकोण में तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि गिरीश द्विवेदी के चले जाने से यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और लगभग सभी कार्यकर्ता इस्तीफा देने की मूड में। क्यों रोष क्यों हो, इस्तीफा क्यों? भाई भाजपा भाजपा कार्यकर्ता लोग जाते हैं, उनका काम नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे भाई, किसी न किसी रूप में तो अपना। वजह क्या है, वजह क्या है? अब वजह आप भी जानते हैं तो भाई मैं कहाँ जानता हूँ? मैं ये कहता हूँ वजह ये है कि भाई कार्यकर्ता जिस रूप में पार्टी के लिए जाना जाता है वो उसके रूप में उसका ये प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उपाध्यक्ष ने जिस तरह से त्यागपत्र अपना सोशल मीडिया में तो पूरे कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। पूरे हाँ, वजह क्या थी? वजह वो असंतोष है उनमें भाई, जो उनको काम लेके जाते हैं भाई, हमारे क्षेत्र में जो बाहर के लोग आकर दखलंदाजी करते हैं इसलिए वो असंतुष्ट हैं। उन्होंने जो मंडल अध्यक्ष के ऊपर, जो शंकर द्विवेदी के ऊपर आरोप, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गिरीश द्विवेदी का मंडल जिस तरह से मंडल अध्यक्ष का दायित्व है उस तरह उपाध्यक्ष का भी दायित्व होता है। जितना प्राथमिकता मंडल अध्यक्ष के लिए उतना उपाध्यक्ष के लिए भी है। कहीं पार्टी के द्वारा उपेक्षा की गई? भाई उपेक्षा महसूस किए होंगे तभी तो इस्तीफा दिए हैं। तो आप सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा? भाई बिल्कुल, मैं तो ये इसका विरोध करता हूँ कि भाई उनकी जो समस्या हो वरिष्ठ लोग उनका समाधान करें। कब सौंपेंगे आप इस्तीफा, किसको सौंपेंगे? मेरे पास तो कोई दायित्व नहीं, मैं एक सामान्य करता हूँ, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन गिरीश के विरोध के साथ मेरा भी विरोध है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा न की जाए। जिस तरह से अभी आपने देखा कि तिवारी जी ने खुले मन से गिरीश द्विवेदी के इस्तीफे के बाद अपने वक्तव्य को रखा है। हमारे साथ भाजपा मंडल सोनबरसा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बारे में कितनी तह तक जानते हैं, तो वो इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम है इंद्र बहादुर सिंह चौहान जी, ग्राम कारी माटी जी जी। ये जिस तरह से मंडल उपाध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र सौंपा है सोशल मीडिया के माध्यम से जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? तो है गिरीश द्विवेदी अच्छे कार्यकर्ता हैं, यहाँ उनका संतुष्टिजनक जो है पदाधिकारी वो काम नहीं करते हैं। जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अध्यक्ष काम नहीं मान सकते हैं कि अध्यक्ष के ऊपर लगाए हैं। नहीं लगाए हैं, वो तो वैलिड है, दिख रहा है। अध्यक्ष का भाई हम नहीं जान सकते हैं कि अध्यक्ष को लगाएं, लेकिन आपको ये जानकारी है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है? वो इस्तीफा नहीं हुआ है। आज सुबह आए थे तो गिरीश द्विवेदी जी बताए कि हम इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन पार्टी से मैं नहीं रखा रहा हूँ, मैं पार्टी से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपने पद से दे दिया हूँ, पार्टी का काम करूँगा। आखिर कारण क्या रहा? कारण अब उपेक्षा थी, उनके काम नहीं होता था। वो किसी भाई राजनीति में जुड़ी हुई हैं, अब किसी के पास किसी का काम गरीब करे जाते हैं, काम कोई नहीं होता है। अब काम आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, एक सेकंड, आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, तो कहीं न कहीं आपके भी अपेक्षाओं की उपेक्षा होती होगी। आप किसी दबाव में पार्टी में भी काम कर रहे हैं, आखिर क्यों अभी तक काम करते हैं? सन 1980 से समझने भाजपा में, और हम बराबर काम करें। हमारा काम जो होता है वो होता है, नहीं होता हमारा भाजपा परिवार है और परिवार के साथ मैं रहता हूँ, भाजपा परिवार मानता हूँ। हाँ, अब भाजपा में रहूँगा। यानी पुराने समय से आप जुड़ने की वजह? पुराने समय से जुड़ा हूँ ना, किसी पार्टी में हम दल बदलू काम किया है। चाहे उपेक्षा होती है, उपेक्षा होती है चाहे कुछ हो, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। हम सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी है। आप सोनबरसा के हैं? जी हाँ। जिस तरह से भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना त्यागपत्र सौंपा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये भाजपा के बीच, भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष को दिखाता है। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में क्या वो है, ये इसके संबंध में, क्योंकि मैं आम नागरिक हूँ ना, तो भाजपा कार्यकर्ता हूँ ना पदाधिकारी।
नहीं, जिस तरह से भाजपा मंडल अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे स्थानांतरण को लेकर, पटवारी और सचिव, इसको आप किस रूप में देखते हैं? यहाँ पर कितनी सत्यता है? चूंकि आप भी इस गांव में हैं, यहाँ पर भी मंडल अध्यक्ष तो आते ही होंगे, क्या वो सक्रिय हैं या नहीं है? कितनी आप जानकारी दें? सक्रियता के संबंध में तो मंडल अध्यक्ष जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने एज ए नागरिक, तो सक्रियता तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने भी भाई सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम हर जगह जो चर्चा चलती है उसमें ये बात ज़रूर है कि मंडल अध्यक्ष द्वारा जो है मैंने स्वेच्छाचारिता की जा रही है। आम जो पदाधिकारी हैं, मतलब तानाशाही आपका? हाँ, तरजीह नहीं दी जा रही है। किसको नहीं दी जा रही? भाई सामान्य कार्यकर्ता जो उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, तो अन्य कार्यकर्ताओं की विषाद क्या है? यानी पार्टी को कितना भुगतान करना पड़ सकता है? ऐसा गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं निकट भविष्य में। भाई संगठन, पार्टी, कोई भी पार्टी संगठन से चलती है। चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं के बीच यदि असंतोष व्याप्त हो तो इसका नतीजा तो पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। क्या नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा लेकिन नकारात्मक हो सकता है। किसके लिए? पार्टी के लिए। कितना? बहुत ज़्यादा। कौन से चुनाव? इसी विधानसभा और निकट लोकसभा सब में जो भी चुनाव आगामी आ रहे हैं, तो वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं या कि जो माने जिम्मेदार नेता हैं, उनको इस चीज़ को वो अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और स्वेच्छाचारिता को पर लगाम लगानी चाहिए। और क्या? अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के कुछ ग्रामीण और कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी मंडल अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। गांव के ही एक जो काफ़ी पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, शालिग्राम द्विवेदी जी, उनसे हम जानेंगे, चूँकि वो मंडल उपाध्यक्ष के बेहद करीबी रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर कारण क्या रहा उपाध्यक्ष का इस्तीफा सौंपने का, और इसको वो किस नज़रिए से देखते हैं। तो ये सबसे पहले आप ये बताइए कि कारण क्या रहा इनका त्यागपत्र देने का? उधर देखिए। इसका कारण हमारे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए, मैं अपनी स्टोरी पहले आपको बता दूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीनियर कार्यकर्ता हूं अपने बैच में। जब यहाँ सिहावल विधानसभा नहीं थी, सीधी चुरहट विधानसभा थी, सम्मानीय गोविंद मिश्रा जी चुनाव लड़ते थे। मैं उनके पीरियड में, कार्यकाल में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में था। हमारे भाई भी उनके कार्यकर्ता थे और समर्पित, मेरा पूरा परिवार भाजपा में समर्पित था और हम लोग अकाट्य भाजपाई थे। जब चुरहट से सिहावल विधानसभा बनने पर हम विश्वामित्र, आदरणीय से विश्वामित्र पाठक जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया, हम लोग सब उनके साथ में थे और चुनाव जीते। हम विधायक प्रतिनिधि भी रहे सिहावल विधानसभा में। इसके बाद जब उन्हें टिकट नहीं मिला, अंतिम क्षणों में उनका टिकट कटा इस विधानसभा से, हम कार्यकर्ताओं में क्षोभ व्यक्त हुआ। चूँकि मेहनत करते थे, क्षेत्र में बराबर वो आते थे, उनकी पकड़ थी, हर जन जन में जाते थे, तो हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। उनके साथ में मैं था और आज तक हमने पार्टी भाजपा को ज्वाइन ही नहीं किया। हमारे राजनीतिक पुरोधा, हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय श्री विश्वामित्र पाठक है और मैं उनको मानता हूँ। और मेरा मानना है कि जहाँ वो रहेंगे, चाहे जिस पार्टी में जाएंगे, जब उनको टिकट मिलेगा तो मैं भाजपा को बिलोंग करूँगा, अन्यथा उन्हीं के साथ में रहूँगा। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय रहूँगा। वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर मेरा ओपिनियन है, मैं क्या करूँगा वो समय बताएगी। वो तो आने वाला समय तय करेगा। मेरा सवाल ये था कि जो मंडल उपाध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र, मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे जब उनको टिकट नहीं मिला, फिर लोकसभा का चुनाव आया। इसके पहले कुछ हमारे यहाँ गांव के प्रबुद्ध व्यक्ति थे, हम कार्यकर्ताओं के साथ में गया था, नेताओं के लिए उनकी उपलब्धि थी। हमारे यहाँ दुर्भाग्य थी, मैं यही बात मंच पर रखा, इसीलिए तो मेरा विरोध हुआ। और आज तक लोगों ने मुझे इग्नोर कर रहे हैं कि ये पार्टी में ना आने पाए। वो मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ सेंटर था हायर सेकेंडरी स्कूल का, वो सेंटर ख़त्म हुआ। जब विधायक थे माननीय विश्वामित्र जी ने, तो उन्होंने सेंटर करवाया था, सेंटर ख़त्म हुआ। हमारे यहाँ बैंक थी, वो बैंक ख़त्म हो गया। यहाँ बैंक लगती थी, जब माननीय विधायक जी थे तो उसका उद्घाटन किए थे, बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ था, राजबली सिंह जी आए थे, वो बैंक बंद हो गया। कौन सी बैंक? एक कोऑपरेटिव बैंक। हमारे यहाँ जो धान खरीदी थी वो वहाँ चली गई। ये बात मैंने मंच पर रखा अपने साथियों के साथ, तो लोगों ने कहा कि आप सवाल करते हो, तो मुझे इग्नोर करने लगे। किसने कहा? मैंने पूछा, ये सवाल पूछा आपके सोनबरसा में। किससे?
सम्मानीय सांसद महोदया जी से मैंने प्रश्न किया। हमारे साथ में तिवारी जी भी थे, राजेश कुमार त्रिपाठी थे, विजय द्विवेदी थे। हमने कहा इस तरह से हो रहा है, हमारे यहाँ जितनी भी संस्थाएं थी जो संचालित थी आज वो सब बंद के कगार में जा रही हैं, तो इसमें कुछ होना चाहिए। हो गया, उसका कुछ रिएक्शन हुआ, वो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ आपसे। फिर मैं आदरणीय विधायक जी के साथ में था और उन्हीं के कहने अनुसार जो मुझे काम मिलता था तो करता था। अब आज भाजपा में अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ गिरीश द्विवेदी की बात है, वो हमारे निकटतम है। और जब सम्मानीय विश्वामित्र जी पाठक विधायक हुआ करते थे तो हम दोनों लोग विधायक प्रतिनिधि थे। और आप पता लगा लीजिएगा, क्षेत्र में 2 रुपये का इल्ज़ाम कोई लगा दे तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ कि किसी व्यक्ति से 5 साल के अंदर 5 रुपये कोई दिया हो या किसी से हम लोगों ने मांगा हो। नैतिक काम जवाबदारी से और अधिकारियों के पास जाके लड़ते भी थे अपने क्षेत्र के जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए मैं आवाज़ उठाता था और आज भी उठाने के लिए तैयार हूँ। रही बात जो आप ये इस्तीफ़ा की बात, मैं तो पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुनने में मिला कि गिरीश द्विवेदी जी मंडल के उपाध्यक्ष थे, उनका इस्तीफ़ा हो गया है। तो इसको आप हमारे नज़रिए से पूछते हैं तो मैं तो कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित ही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और सम्मान न मिलना ये मुझे दर्शाता है, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, इसी वजह से तो आपने दोबारा भाजपा ज्वाइन नहीं किया? नहीं, हम तो बिल्कुल भाजपा ज्वाइन करना ही नहीं है मेरे को। यदि हमारे नेता आते हैं तब तो मैं भाजपा में रहूँगा। तो आपके नेता तो आ चुके हैं, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा उनकी नहीं हुई है। वो जब टिकट उन्हें मिलेगा तो मैं भाजपा में रहूँगा, और टिकट नहीं मिलता है तो कोई गारंटी नहीं कि मैं भाजपा में रहूँ। रहा मेरा सवाल जहाँ कार्यकर्ताओं की, तो निश्चित उपेक्षा है इस गांव में। इस गांव का दुर्भाग्य है, किसी कार्यकर्ता से कुछ नहीं पूछा जाता है, ना तो कोई राय ली जाती है, ना कोई उनको प्राथमिकता दी जाती है। किसके द्वारा? किसी नेता के द्वारा, चाहे वो पूर्व उनके केवल विधायक जी, आज भी जब पूर्व विधायक सम्मानीय विश्वामित्र जी पाठक आते हैं, हर एक कार्यकर्ताओं को कहीं मोबाइल के माध्यम से, कहीं समाचार के माध्यम से बुलवा के हालचाल लेते हैं। और आज भी क्षेत्र में बराबर हर 1 महीने बाद यदि उनको मैसेज दे दिया जाए कि इस घर में कमी है, किसके यहाँ आवश्यकता है, तो निरंतर प्रयत्न है कि इस क्षेत्र का विकास हो, जैसे भी हो। उनके अलावा आज तक हमारी जहाँ तक सोच है तो हर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, उनको नज़रअंदाज करना, दूसरे लोगों को प्राथमिकता देना, यहाँ की समस्याओं को दरकिनार करना, ये सब नेताओं का ये सामान्य तौर पर। मंडल अध्यक्ष के ऊपर स्थानांतरण को लेकर आरोप लगाना, क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारे संज्ञान में देखिए जो बात आई है, तो हमारे यहाँ एक अभी ताज़ा उदाहरण हुआ है। हमारे खड़मड़ा के सचिव हैं श्री राजकुमार द्विवेदी, उनका स्थानांतरण हो गया है हटबा पितई क्या बोलते हैं कुछ नाम। हाँ। उन्होंने मुझसे आके बताया कि दादा मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। हमने कहा कि कौन ट्रांसफ़र करवाया है? बोले मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन मैं पता लगा के बताता हूँ। फिर हम भी पता लगाने की कोशिश किए, तो जो उनके द्वारा मुझे जानकारी दी गई, तो उन्होंने बताया कि मंडल अध्यक्ष और कोई आपस के खड़बा के 1-2 कार्यकर्ता, मंगलेश्वर द्विवेदी और वगैरह वगैरह। किसने आपसे ये कहा? मुझसे सचिव जो राजकुमार द्विवेदी ने बताया कि जो हम लोगों ने राम जी सिंह को फ़ोन किया, जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, उनसे उन्होंने बात किया कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, ब्लेम लग रहा है कि आपने ट्रांसफ़र करवाया। लोग उनसे पूछे होंगे खड़मड़ा के कुछ कार्यकर्ता, और उन्होंने बताया कि राम जी सिंह ने मुझे बताए कि मैं महाराज जी मैं आपका ट्रांसफ़र नहीं करवाया हूँ, मैं केवल एक ट्रांसफ़र करवाया हूँ राम गरीब का, जो हटवा से सोनबरसा लाया हूँ। आपका ट्रांसफ़र नहीं करवाया हूँ, आपका ट्रांसफ़र सांसद जी के लेटर पैड में लिखा है, आप सीधी आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसने कहा? ये राजकुमार द्विवेदी ने मुझे बताया। अच्छा, ये बात ऐसा उन्होंने राम जी सिंह ने उनसे कहा? राम जी सिंह ने राजकुमार द्विवेदी और जो कार्यकर्ता खड़मड़ा में थे, उन्होंने उन लोगों को बताया कि मैंने आपका ट्रांसफ़र नहीं करवाया, राम गरीब का करवाया हूँ, और आपका ट्रांसफ़र सांसद के लेटर पैड में हुआ है। कौन करवाए है मुझे जानकारी नहीं है। आप लोगों को यदि इच्छा हो तो आके जिला पंचायत में आप आइए, मैं दिखा देता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि गिरीश द्विवेदी एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता थे, और बराबर लोगों के, गरीबों के प्रति सहानुभूत और उनके पास जाना और गरीबों की मदद करना, ये हर हमेशा वो करते हैं। और इसी तरह से यदि रात आगे आने वाले समय में शायद सोनबरसा में पार्टी का झंडा लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा।